अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई फोन आया, उस फोन में बक सप्लाई में आपको रीडिंग मिल गई फॉरवर्ड बेस में 24, रिवर्स बेस में मिल गई आपको 27। अब इस कंडीशन में आपका मल्टीमीटर बीप करेगा, आपका मल्टीमीटर वहां पर बीप साउंड करेगा और आपको लगेगा कि वो लाइन शॉर्ट कंडीशन में है। ठीक है, उस कंडीशन में आप सीपीयू को रिवॉल्व करना या सीपीयू को चेंज करना या उस लाइन पर वोल्टेज इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि सीपीयू डैमेज नहीं था वो डैमेज हो जाएगा। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, सेम मदरबोर्ड की अगर आपको सेम मदरबोर्ड नहीं मिलता है तो जो पावर उस फोन में लगा हुआ है और सीपीयू लगा हुआ है इसी एमआई के फोन में लगा हुआ है। अब आपके पास एमआई का बोर्ड नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास ओप्पो का फोन है, वीवो का फोन है, रियलमी का फोन है, वन प्लस का फोन है, तब भी मैटर नहीं करता है। हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी आज की जो हेडिंग है वो देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेड फोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में शूट करने वाला हूँ ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी डेड हैंडसेट आता है, अगर आप एक न्यू शॉप अभी अगर आपने ओपन की है और इस वीडियो के जो पार्ट्स है तीनों पार्ट्स को अगर आप प्रॉपरली देखते हो तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हैंडसेट को 100% रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आपके पास हैंडसेट आता है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हैंडसेट आया डायरेक्ट आपने खोला, सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, पावर रिवॉल्व कर दी, ठीक है, या आपने एमएमसी यूएफएस को रिवॉल्व कर दिया, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो क्या है कि आपको कस्टमर से ये रिव्यू लेना है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट किस कंडीशन में हुई है। कई बार क्या होता है हैवली हार्डली ड्रॉपर के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कई बार वाटर डैमेज के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि यूजर शाम को चार्जिंग में लगा के सोता है, सुबह उठता है तो फोन उसको डेड कंडीशन में मिलता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उसने चार्जिंग नहीं भी लगाई तब भी वो डेड कंडीशन में मिला हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो राइट में पबजी खेल रहा है उसके बाद डेड हुआ है, कई बार वीडियो देखते टाइम डेड हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड है आप एक बार जरूर जो जो कस्टमर है उसका रिव्यू आप जरूर लें, उससे जरूर आप पूछें कि ये जो हैंडसेट है वो आपका डेड कैसे हुआ है। उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी कि मुझे इसके किस सेक्शन में काम करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। अगर मानिए कि आपसे टेक्नीशियन कस्टमर ये कहता है कि मैंने शाम को इसको चार्जिंग में लगाया और जब मैंने सुबह देखा तो डेड कंडीशन में मुझे मिला हुआ है। अब देखिए, अगर उसने आपको चार्जिंग का हिंट दिया हुआ है तो चार्जिंग जब उसने लगाई तो उस टाइम पे कौन कौन सी सर्किट एक्टिव होती है, कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, जैसे ही आप यूएसबी लगाते हैं सबसे पहले क्या बनता है, बी बस। ठीक है, बी बस कितने बनते हैं, 5.2 वोल्टेज। तो ये लाइन आपको चेक करनी है। ओबीपी, क्योंकि ये जो वोल्टेज है 5.2, ये नीचे चार्जिंग जब आप लगाएंगे डाटा केबल आप इनपुट करेंगे तो सब बोर्ड से मिडल फ्लक्स से अपर बोर्ड में और अपर बोर्ड के बाद हो जाएगा ओबीपी में। ठीक है, अब जैसे ओबीपी के अंदर जाएगा, अगर वहां पर ज्यादा जब आप यूजर लगा के सो जा रहा है, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है जब ओवर चार्जिंग हो रही है, या हो सकता है कि नाइट में इलेक्ट्रिसिटी अप डाउन होने की वजह से अगर बीबस की लाइन पे वोल्टेज का वेरिएशन होता है तो वहां पर ओबीपी शॉर्ट कंडीशन में भी आ सकती है। ठीक है, देखिए मोस्टली जब ओबीपी शॉर्ट होगी तो आपका फोन डेड नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओबीपी शॉर्ट होगी तो आपका फोन डेड नहीं होगा। ठीक है, उससे क्या है कि चार्जिंग सिर्फ होना ही बंद होगा, आगे पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हम इससे आगे की बात करते हैं। तो अब जैसे ही ये वोल्ट यहां से रिलीज होगा सब बोर्ड से, ये जाएगा ओबीपी में। ठीक है, और ओबीपी से ये सप्लाई जाती है किसमें, चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में।
ठीक है, चार्जिंग आईसी में जाती है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो OBP आईसी मिलेगी, ये OBP आईसी आपको मिलेगी ओनली फॉर मोस्टली ज़्यादातर 4G फोन तक। जो 4G फोन है वहां पर आपको OBP देखने के लिए मिलेगी। अगर आप 5G फोन की बात करेंगे 5G के अंदर, तो इस OBP के प्लेस पे वहां पर यूज हुआ है एक मॉसफेट। क्या यूज हुआ है? एक मॉसफेट। तो वहां पर आपको मॉसफेट को चेक करना पड़ेगा, OBP मॉसफेट, ठीक है। तो अब OBP अगर सही है और ये वोल्टेज अगर डायरेक्टली चार्जिंग आईसी में हाई वोल्टेज जाते हैं तो वहां पर आपकी चार्जिंग आईसी डेड हो जाएगी, चार्जिंग आईसी डैमेज हो सकती है। जैसे आप सभी जानते हैं, जब ये वोल्टेज चार्जिंग आईसी में जाते हैं तो चार्जिंग आईसी कॉइल के माध्यम से बनाती क्या है? BPH, ठीक है। वही BPH बनाती है 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्टेज। और जब आप बैटरी लगाते हैं उस टाइम पे भी चार्जिंग आईसी ही BPH बनाती है। तो अगर चार्जिंग आईसी में ज्यादा वोल्टेज जाते हैं तो उस कंडीशन में चार्जिंग आईसी खराब हो सकती है, ठीक है। तो देखिए आपको कितना आइडिया मिला आपको। अगर यूजर आपको ये बता देता है कि मैंने चार्जिंग लगाया है उस टाइम पे फोन डेड हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं OBP में प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, क्योंकि OBP में प्रॉब्लम होगी तो वोल्टेज सिर्फ आगे तक जाएगा नहीं। हो सकता है कि OBP की आउटपुट की लाइन आपको शॉर्ट मिल जाए। OBP की आउटपुट की लाइन शॉर्ट होगी तो चार्जिंग आईसी शॉर्ट कंडीशन में मिल सकती है, या कुछ आपको पार्ट्स भी शॉर्ट आपको मिल सकते हैं। अगर कुछ कंपोनेंट वगैरह शॉर्ट में मिलते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर मानिए यहाँ पर बीच में कोई कैप वगैरह लगा हुआ है, ये शॉर्ट होता है तो आपका हैंडसेट डेड नहीं होगा, लेकिन अगर चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो जाएगी तो आपका हैंडसेट डेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मानिए कि चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है, तो अब लास्ट और फाइनल 98% जो शॉर्ट होगा, 98% वो होगा BPH शॉर्ट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके BPH के ऊपर ही ज्यादा लोड पड़ेगा, BPH ऑलवेज एक्टिव रहेगा, ठीक है। जब उन्होंने चार्जिंग लगाया है, आप कोई भी सेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप GPU यूज नहीं कर रहे हैं, ग्राफिक वहां पर बन नहीं रहा है, ठीक है, आप गेम खेल नहीं रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह कोई रन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हैंडसेट के और रीजन बहुत कम होंगे, ठीक है। बाकी वहां पर CPU भी ड्राइव हो सकता है, पावर से भी इश्यू आ सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया 98% जो प्रॉब्लम आएगी वो आपकी BPH लाइन से, चार्जिंग आईसी के डैमेज होने से आपका हैंडसेट डेड होगा, अगर आपको यूजर ये बता देता है कि मैंने चार्जिंग लगाई है, ठीक है। देखिए इससे कितनी बड़ी चीजें आपको समझ में आ गई। अब वहीं पर सेकंड चीज आप समझिए, इसके बाद अब अगर यूजर ये कहता है कि मैं उस टाइम पे वीडियो देख रहा था, एग्जाम्पल मानिए यूजर ने आपसे बोला कि मैं उस टाइम पे वीडियो देख रहा था और वीडियो देखने के कारण मेरा फोन डेड हुआ है, ठीक है। हम किस नंबर आते हैं? 2 पे। अब आपको समझना है, जब वो वीडियो देख रहा है तो पहले आपको ये भी समझ जाना है कि वीडियो कैसे देख रहा था। वो उस वीडियो को प्ले कर रहा था जो उसकी हार्ड डिस्क MMC में स्टोर है, या वो उस वीडियो को प्ले कर रहा था जो इंटरनेट के माध्यम से यूज होता है, जैसे कि यूट्यूब, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि मैं हार्ड डिस्क मतलब कि MMC, आप ले लो MMC या ले लो आप UFS ले लो आप, ठीक है, उसमें जो वीडियो स्टोर है, जो उसने पहले से मूवी डाउनलोड की वो उसको देख रहा था, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नंबर 1 पे आपकी MMC UFS भी ड्राइव हो सकती है, ठीक है। नंबर 2 कंडीशन पे, यहां पर 1 नंबर पे मैं इसको लेके चल रहा हूं, नंबर 2 कंडीशन पे CPU ड्राइव हो सकता है, क्योंकि CPU आपका प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, ठीक है। नंबर 3 आपकी PM, ठीक है, PM खराब हो सकती है, पावर आईसी खराब भी हो सकती है, पावर आईसी शॉर्ट कंडीशन में भी जा सकती है, ठीक है। कई सारे इशू पावर आईसी से क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि पावर आईसी ही CPU को और UFS MMC को पावर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब इस केस में आपको BPH, अगर मैं BPH की बात करूं तो BPH केवल आपको 5% मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं MMC UFS CPU की बात करूं तो ये आपको 98% मिलेंगे। 98% आपको CPU, MMC UFS, PM ये खराब आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जिसमें से मोस्टली जो चांस है वो CPU और MMC UFS के ड्राइव होने के चांस हैं। जैसे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि फोन आया किसी भी टेक्नीशियंस के पास, ठीक है,
उन्होंने डीसी सप्लाई की रीडिंग देखी और फोन को रिपेयर कर दिया, सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, एमएमसी रिवॉल्व कर दी, ठीक है। या अगर रैम लगी है, डबल डेकर है, तो उसको रिवॉल्व किया, फोन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मोस्टली जो लोड है उस टाइम पे आपकी हार्ड डिस्क और सीपीयू के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब समझिए, इन केस कस्टमर आपसे ये कहता है कि सर मैं उस टाइम पे मैं वीडियो देख रहा था डायरेक्टली यूट्यूब से, ठीक है। अब उसने बताया कि मैं डायरेक्टली यूट्यूब से वीडियो देख रहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर वो कहता है मैं यूट्यूब से वीडियो देख रहा था, तो जिस टाइम वो यूट्यूब से वीडियो देख रहा है उस टाइम पे आपके एमएमसी और रीफ्रेश के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप सिर्फ 5% रख सकते हैं कि उस टाइम पे 5% रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी एमएमसी रीफ्रेश से प्रॉब्लम आ जाए, 5%, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम आपकी आएगी वो आएगी सीपीयू से। नंबर 1, सीपीयू से प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? सीपीयू प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, नेटवर्क सेक्शन को भी सीपीयू हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो सीपीयू ड्राइव हो सकता है। सीपीयू से तो हर केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मोस्टली सीपीयू से। अच्छा देखिए, इस टाइम पर रैम से भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम चांस हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे अगर आप एग्जाम्पल मानिए, यूट्यूब पे अगर 100% डेड से रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं, तो आप देखेंगे तो वहां पर जो 98% आपको वीडियो मिलेंगे उसमें आपको सीपीयू रिवॉल्व किया हुआ मिलेगा या रैम रिवॉल्व किया हुआ मिलेगा। यूएफएस या एमएमसी बाद में रिवॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ 5% है, ठीक है। जो मोस्टली ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो सीपीयू की बनेगी, ठीक है, इस कंडीशन में जब वो यूजर यूट्यूब देख रहा है। नेक्स्ट समझिए। अब उसके बाद यहां पर पीएम भी आपका डैमेज हो सकता है, पीएम भी फेल हो सकता है, क्योंकि सीपीयू को जो पावर प्रोवाइड कर रहा है वो पीएम ही कर रहा है। अगर पीएम हीट होगा तो पीएम में शॉर्टिंग की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपका नेटवर्क सेक्शन, आपका नेटवर्क सेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है डेड के लिए, ठीक है। मोस्टली इसमें क्या होगा कि जो बीपीएच की लाइन है, जो पीएम के बाद आपकी नीचे बनती है बीपीएच, ठीक है, जो कि चार्जिंग आईसी बनाती है बीपीएच, और ये बीपीएच जाती है आपके नेटवर्क सेक्शन में भी, ठीक है। तो ये बीपीएच लाइन शॉर्ट होने से भी आपका हैंडसेट डेड हो जाएगा, ठीक है। अगर यूजर उस टाइम पे क्या कर रहा है, ऑनलाइन वीडियो देख रहा है, सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, और उस टाइम पे फोन चलते चलते बंद होता है, तो सीपीयू से प्रॉब्लम आ सकती है, पावर से प्रॉब्लम आ सकती है, बीपीएच लाइन नेटवर्क सेक्शन में शॉर्ट होने से प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर अगर आप कस्टमर का रिव्यू लेते हैं तो कितनी ज्यादा हेल्प हो जाती है आपकी, बहुत ही आपको हेल्प हो जाती है कि यहां पर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब समझिए, इसके बाद ये तो सेकंड नंबर था, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, ठीक है। अब मान के चलिए कि यूजर आपको कहता है कि ना तो मैं वीडियो देख रहा था, ना ही मैंने फोन में चार्जिंग लगाई हुई थी, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैंने तो फोन को सर के नीचे रखा, ठीक है, फोन को सर के नीचे रखा और मैं सो गया। थर्ड नंबर मैंने कुछ किया ही नहीं, या मैंने फोन को टेबल पर रखा, ठीक है, और उसके बाद सुबह उठा था फोन मुझे बंद मिला। अब इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? इस कंडीशन में दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नंबर 1 तो कस्टमर आपसे रियलिटी बोल रहा है, नंबर 2 कस्टमर आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। या नंबर 3 ये प्रॉब्लम हो सकती है कस्टमर को पता ही ना हो। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं हर किसी घर में बच्चे होते हैं, आपके घर में है, मेरे घर में है, जितने भी यूजर है सबके घर में बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, ठीक है। तो वहां पर होता क्या है, हम लोग तो सोते रहते हैं, लेकिन हमारे जो भाई बहन हैं, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो फोन को जरूर छेड़ते हैं, और हम सो के उठते हैं लेट, बच्चे उठते हैं पहले। तो कई बार क्या होता है, हमारे घर में भी कई बार ऐसा हो जाता है, सुबह बच्चे उठेंगे, फोन को टच करेंगे, फोन गिर जाएगा, दोबारा फोन को उठाएंगे, वहीं रख देंगे, ठीक है। अब जब हम उठते हैं, हम देखते हैं फोन बंद मिलता है। हम जब बच्चों से पूछते हैं, कहते हैं पापा मैंने तो छुआ ही नहीं। हर कोई मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, गंगा जल जानते हैं आप, हर कोई गंगा जल उठा लेता है, पापा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो टच ही नहीं किया, ठीक है। तो इसके बारे में जो यूजर है उसको खुद को भी पता नहीं होता कि फोन कैसे डेड हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है बच्चों से हैबिट ड्रॉपेड हुआ हो, बच्चे ने उठाया, ड्रॉप डाउन हो गया, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। और उसके बाद है 4 नंबर पे वाटर डैमेज, ठीक है। अब अगर वाटर डैमेज है तो नॉर्मल सी बात है, फिर तो आप अंडरस्टैंड कर ही जाएंगे कि वाटर डैमेज के केस में प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, चार्जिंग आईसी से भी आ सकती है,
PM से भी आ सकती है, CPU से भी आ सकती है, MMC UFS से भी आ सकती है, और भी कई सारे सेक्शन है वहां से भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकती है अगर वाटर डैमेज के केस में हैंडसेट है तो। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पे। ये तो थी अभी तक हमारी एक जर्नल कॉन्सेप्ट हमारा था, एक बेसिक थिंग थी हमारी कि हमको कैसे किस सेक्शन पे काम करना है, हम एक माइंडसेट कैसे बनाएं कि हम स्टार्टिंग कहां से करें। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, हमारे पास कितने पॉइंट हैं। जब भी आप डेड फोन बनाते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है कूल टेस्ट, कूल टेस्ट, और दूसरा होता है आपके पास सेकंड नंबर हॉट टेस्ट। ठीक है, नंबर 1 कूल टेस्ट, नंबर 2 हॉट टेस्ट। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूं। देखिए, कूल टेस्ट कैसे होता है, विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी, मैं सिर्फ यहां पर बैट लिख दे रहा हूं, या कॉन्सेप्ट ये रहेगा विदाउट CHG, मतलब चार्जर। ठीक है, आपको बैटरी नहीं लगाना है, चार्जर नहीं लगाना है, कूल टेस्ट में चेक करना है। और कूल टेस्ट में जब आप चेक करेंगे तो आपका मल्टीमीटर क्या किस में होगा, नंबर 1 डायोड मोड में, सॉरी डायोड मोड में, और नंबर 2 होता है आपका ओम्स मोड में, ओम्स मोड में, डायोड मोड या ओम्स मोड। अगर मैं यहाँ पर ओम्स मोड की बात करूं तो ओम्स मोड, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनको ओम्स मोड के बारे में पता ही नहीं है कि हम ओम्स मोड में कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कूल टेस्टिंग में। सेकंड ऑप्शन है हॉट टेस्टिंग में। हॉट टेस्टिंग में कैसे, सेम कॉन्सेप्ट वही, विद बैटरी या विद चार्जर और वोल्टेज मोड में, विद बैटरी विद चार्जर आप इसको चेक कर सकते हैं वोल्टेज मोड में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ कूल टेस्टिंग से रिलेटेड। जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉट टेस्टिंग से कैसे आपको इसको डायग्नोस करना है। और हॉट टेस्टिंग में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, नंबर 1 DCPS, जिसको आप DC पावर सप्लाई कहते हैं, नंबर 2 USB मीटर चार्जिंग सप्लाई, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम जानते हैं कूल टेस्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके नीचे बात करते हैं कूल टेस्ट के बारे में। कूल टेस्ट, ठीक है, विदाउट बैटरी और विदाउट चार्जर, जब हम इसको डायोड मोड में चेक करते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे देखिए, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपको DC सप्लाई से, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट नंबर पे आपको स्टार्ट करना है बैटरी कनेक्टर से। ठीक है, बैटरी कनेक्टर से। ठीक है, बैटरी कनेक्टर पे यहां पर मैं CC लिख दे रहा हूं। ठीक है, बैटरी कनेक्टर पे, वहां पर आपको मल्टीमीटर में फॉरवर्ड बेस रिवर्स बेस ऑलरेडी पता है। नहीं पता है अगर आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो मल्टीमीटर में फॉरवर्ड बेस में F का मतलब फॉरवर्ड, R का मतलब रिवर्स। फॉरवर्ड बेस में आपको चेक करना है 300, सॉरी, ये फॉरवर्ड बेस में 0.300, ठीक है, से लेकर 0.750 के बीच में रीडिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बेस में जब आप चेक करेंगे तो 0.300 से लेके 0.750 तक की रीडिंग आएगी। वही जब आप उसको रिवर्स बेस में करते हैं तो रिवर्स बेस में आपकी रीडिंग आनी चाहिए 1.002, मतलब इससे अप आना चाहिए, अप, मतलब कि यहाँ पर जो 1 है, 1 से अप, यहाँ 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, या लास्ट बैटर के लिए आ जाए OL, मल्टीमीटर में OL शो करे, तो इसका मतलब है कि बैटरी कनेक्टर के ऊपर शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, देखिए
कई बार क्या होता है कि आपकी वहां पर जो रीडिंग है वो 900 भी आ जाती है, 950 भी आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी वहां पर सॉर्टिंग नहीं होती है। कई बार यहाँ पर देखिए आपकी 800 की रीडिंग भी आ जाएगी, 700 की रीडिंग भी आ जाएगी, फिर भी वो सॉर्टिंग आपको बैटरी कनेक्टर पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है, क्योंकि ये जो सॉर्टिंग होती है वो बैटरी कनेक्टर की नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो लाइन आपकी बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक जाती है वहां तक की सॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए मैं इसमें थोड़े से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ऐड नहीं किए हैं। अगर आप कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, जिस भी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने यहाँ तो ये बताया ही नहीं है कि पहले बैटरी का वोल्टेज कहाँ जाएगा। ठीक है, हम बैटरी लगाएंगे तो पहले बी बैड बनेगा, बी बैड कहाँ कहाँ पर जाएगा, उसके बाद उससे जो सप्लाई बनेगी बीपीएच वो कहाँ कहाँ जाएगी, फिर बक सप्लाई बनेगी वो कहाँ कहाँ जाएगी। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर फॉरवर्ड बेस की जो रीडिंग है बैटरी कनेक्टर पे वो आपको 300 से 750 के बीच में, और रिवर्स बेस में 1000 से अप या ओएल मिले तो बेटर है। ठीक है, अब इन केस मानिए ये रीडिंग आपको डाउन मिलती है, 1000 से डाउन मिलती है, 700 मिलती है, 800 मिलती है, ठीक है, 900 मिलती है, तो अभी देखिए अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट बैटरी कनेक्टर के बाद जो बैटरी की सप्लाई बनती है जिसको बोलते हैं हम बी बैट, क्या बनेगी, बी बैट की सप्लाई। अब ये जो बी बैट की सप्लाई है ये कहां जाती है, चार्जिंग आईसी में, चार्जिंग आईसी में। और चार्जिंग आईसी से क्या बनाता है आपको पता है, बिल्कुल पता है, चार्जिंग आईसी से बनाता है बीपीएच। ठीक है, चार्जिंग आईसी से बनाता है बीपीएच, और बीपीएच आपको पता है कि बीपीएच बहुत सारे सेक्शन में जाता है। बीपीएच लाइट सेक्शन में भी जाता है, ग्राफिक में भी जाता है, नेटवर्क में भी जाता है, सेंसर में भी जाता है, पीएम में भी जाता है, तो बहुत सारे सेक्शन में बीपीएच का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बीपीएच की रीडिंग क्या होनी चाहिए अगर आप चेक करते हैं। अब इस टाइम पे अगर आप फॉरवर्ड बेस की बात करें, मैं यहां पर थोड़ा सा प्लेस नहीं है, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब देखिए जब आप बीपीएच चेक करते हैं तो यहाँ पर भी जब आप फॉरवर्ड बेस में चेक करेंगे तो आपको सेम रीडिंग मिलेगी, 0.300 से लेकर 0.750 के बीच में। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ हैंडसेट ऐसे हैं जैसे कि Redmi के 4X, ठीक है, और Redmi 4A, ठीक है, कुछ मॉडल एक ऐसे हैं जिसमें PMI 8952 8952 का यूज हुआ है। उसमें अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको जो रीडिंग है वो रीडिंग 0.200 भी मिल सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे ओल्ड फोन है जिनमें आप चेक करेंगे तो फॉरवर्ड बेस में बीपीएच पे जो आपको रीडिंग मिलेगी वो आपको 200 तक भी मिल सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको डरना नहीं है। ठीक है, हेजिटेशन नहीं रखना है, पेशेंस के साथ चेक करना है। अब जब आप चेक करते हैं बीपीएच पे फॉरवर्ड में, तो बीपीएच पे भी यहां पर सेम रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब जब इसमें आप आर रिवर्स बेस में चेक करेंगे तो रिवर्स बेस में सेम कॉन्सेप्ट आएगा, 1.00 से लेकर यहां पर आएगा ओएल। अगर ओएल आता है तो इसका मतलब कि बीपीएच भी आपका गुड कंडीशन में है, बीपीएच में भी शॉर्टिंग लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं इसके फॉल्ट के कंडीशन में। अब एग्जांपल मान के चलिए, इसको आपको पहले नोट कर लेना है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। अब एग्जांपल मान के चलिए, यहां पर मैं इस रीडिंग को कुछ अलग तरीके से टाइप करूंगा। एग्जाम्पल मान के चलिए मैं लेता हूं यहां पर बी बैट, नंबर 1 पे बी बैट और नंबर 2 पे बीपीएच। ठीक है, अब देखिए अब अगर आपने बी बैट पे चेक किया फॉरवर्ड बेस में, यहां पर रीडिंग है 0.300 टू 0.750, और बीपीएच में भी आपने चेक किया, यहां पर भी फॉरवर्ड बेस में रीडिंग है 0.300 से लेके 0.750। ठीक है, और जब आपने बैटरी कनेक्टर पे चेक किया रिवर्स बेस में तो यहां पर रीडिंग आपको मिल जाती है। देखिए ये डॉट, इसको आपको मतलब माइंड में नहीं रखना है, ओनली फॉर मैं एग्जांपल के लिए पर ऐड कर रहा हूं, कहीं पर आप इसको भी माइंड में रख लें। ठीक है,
इसको आपको माइंड में नहीं रखना है, इस डॉट को नहीं रखना है, 0 पॉइंट के बाद ही बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो रिवर्स बेस में अगर आप चेक करते हैं तो रिवर्स बेस में अगर आपको बैटरी कनेक्टर के ऊपर एग्जांपल मैंने भी क्या बताया था, वहां पर 1000 से अप या OL आना चाहिए। इन केस मानिए कि आपको 1000 नहीं मिला, OL नहीं मिला, आपको रीडिंग मिल जाती है यहां पर 0.800 एग्जाम्पल रिवर्स बेस में। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बीबैट की लाइन है वो शॉर्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, इसका मतलब यही है। लेकिन अभी आपको बैटरी कनेक्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके पार्ट को आपको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं कि उनको यहाँ पर रीडिंग कम मिली नहीं कि वो बैटरी बीबैट की लाइन में जितने भी पार्ट्स हैं सबको रिमूव कर देते हैं। आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब क्या करना है आपको, पहले इसके साथ साथ आपको चेक कर लेना है बीपीएच की रीडिंग भी। यहाँ पर आपको रिवर्स बेस में बीपीएच भी चेक करना है। अब अगर आपने रिवर्स बेस में बीपीएच चेक किया और यहां पर आपको मिलती है 600 या 650 या 750, कुल मिला के बैटरी कनेक्टर पे है 800 की रीडिंग, और आपको बीपीएच में रिवर्स बेस में मिल रहा है कुछ भी 400, 500, 700, ठीक है, 600, 300, कुछ भी मिल रहा है, ठीक है। तो जिस सेक्शन में रिवर्स बेस में सबसे कम रीडिंग आएगी वही सेक्शन आपका शॉर्ट होगा। अगर आपने चेक किया और यहां पर रिवर्स बेस में आ गया 0.900 या आ गया यहां पर OL या 1200 या 1300 आ गया, तो इसका मतलब है अब जो आपकी शॉर्टिंग है वो शॉर्टिंग आपकी बीबैट की लाइन में है। अब बीबैट की लाइन में क्या क्या शॉर्ट हो सकता है, वहां पर डायोड शॉर्ट हो सकते हैं जो सेफ्टी पर्पस से लगाए हुए हैं, आप जानते हैं। कुछ कैपेसिटर लगे रहते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, चार्ज डिस्चार्ज के लिए, वो शॉर्ट हो सकते हैं। वहां पर चार्जिंग आईसी लगी होती है जिसके अंदर बैटरी की डायरेक्ट वोल्टेज जाते हैं, तो चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपको फाइनली अटैक अभी नहीं करना है, पहले आपको वेरीफाई कर लेना है बीपीएच को भी, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आपकी बीपीएच की लाइन शॉर्ट होगी तो उसका जो इफेक्ट है वो बैटरी कनेक्टर पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्टली अटैक नहीं करना है, पहले चेक कर लेना है रिवर्स बेस की रीडिंग बीपीएच में भी। अगर बीपीएच में रीडिंग मिलती है 900, अब बैटरी कनेक्टर पे मिलता है 800, अब आपको बीबैट की लाइन को चेक करना है चार्जिंग आईसी तक, या अगर वो नेटवर्क सेक्शन में जाती है और किसी सेक्शन में जा रही है, लाइट में जा रही है, ग्राफिक में जा रही है, सेंसर में जा रही है, तो उन सेक्शन को भी आपको चेक करना है, ठीक है। लेकिन अगर मिलती है यहाँ पर कम रीडिंग, यहाँ पर आपको 700 मिल जाती है, 300 मिल जाती है, 400 मिल जाती है, तो इसका मतलब अब आपका बीपीएच सेक्शन शॉर्ट कंडीशन में है, ठीक है। इस कंडीशन में आपकी मोस्टली चार्जिंग आईसी लीकेज शॉर्ट कंडीशन में हो सकती है, या बीपीएच जिन सेक्शनों में जाता है उस सारे सेक्शन शॉर्टिंग कंडीशन में हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट, ठीक है। इससे नेक्स्ट इसका जो लास्ट स्टेप है, ठीक है, लास्ट स्टेप 3rd नंबर वो है बक और यहां पर बक और LDO, ठीक है। बक और LDO, अगर ये लाइन भी शॉर्ट होगी तो भी आपका फोन डेड होगा, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, LDO लाइन अगर शॉर्ट होगी तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट आपको फोन पे देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 डेड, ध्यान रखिए, LDO लाइन शॉर्ट होगी तो फोन आपको डेड कंडीशन में मिल सकता है। नंबर 2 लोगो रिस्टार्ट, ठीक है। नंबर 3 आप फोन को ऑन करेंगे, सेकंड लोगो पे आएगा, उसके बाद रिस्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लोगो रिस्टार्ट का मतलब देखिए क्या है, जैसे आपने फोन स्टार्ट किया, फर्स्ट लोगो पे रिस्टार्ट हो गया, 3rd नंबर पे सेकंड लोगो पे भी स्टार्ट हो सकता है, सेकंड लोगो पे भी वो रिस्टार्ट हो सकता है, ठीक है, अगर LDO शॉर्ट कंडीशन में होगा तो। लेकिन अगर आपकी बक सप्लाई शॉर्ट कंडीशन में है, अगर आपकी बक सप्लाई शॉर्ट कंडीशन में है तो फोन आपका जो होगा वो 98% क्या होगा, 98 क्या, आप 99% आप कह सकते हैं वो डेड ही होगा,
98% वो डेड कंडीशन में ही होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर बक सप्लाई शॉर्ट होती है। अब बात करते हैं कि बक लाइन के ऊपर रीडिंग कितनी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या है, जो बक सप्लाई होती है, जो बक लाइन होती है, उनके बारे में हम फाइनली एक डिसीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर में कोर इंक्रीज होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो बक की रीडिंग है वो रीडिंग लो होती जाती है। तो कुछ फ़ोन आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनके अंदर आप बक सप्लाई चेक करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बक की पूरी लाइन ही शॉर्ट पड़ी है। और उस कंडीशन में क्या होता है, कई टेक्नीशियन तो क्या करते हैं, सीपीयू निकाल देते हैं, पावर चेंज कर देते हैं, ठीक है, कैपेसिटर निकाल देते हैं, फिर भी वो सॉर्टिंग नहीं जाती है, क्योंकि एक्चुअल में सॉर्टिंग होती ही नहीं है। वो सॉर्टिंग होती ही नहीं है, वो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर आपका अपडेट हुआ है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर आए हैं। अगर आप आईफोन रिपेयर करते हैं या अगर आप नहीं भी करते तो कभी आप आईफोन के मदरबोर्ड बाई कीजिएगा, जैसे आईफोन 7 हो गया, उनसे जो अप मदरबोर्ड है, तो उसमें अगर आप चेक करेंगे तो उनकी जो प्रोसेसर की जो लाइन है वो आपको बिल्कुल शॉर्ट कंडीशन में मिलेगी। अगर एंड्रॉयड के टेक्नीशियन अगर एक बार आईफोन में काम करने जाएंगे तो आईफोन में तो वो सारे के सारे पार्ट डिलीट कर देंगे वहां से, लेकिन सीपीयू लगाएंगे तब भी वो शॉर्ट कंडीशन में ही मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में लाइन शॉर्ट नहीं होती है, उस लाइन की जो रीडिंग है वो रीडिंग ही कम हो जाती है, जिसके कारण आपका मल्टीमीटर बीप करता है। जब मल्टीमीटर बीप करता है तो आपको लगता है कि फोन हमारा शॉर्ट कंडीशन में है, बक लाइन शॉर्ट कंडीशन में है, जो कि वो शॉर्ट कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अब अगर हम बक लाइन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर फॉरवर्ड बेस में जो रीडिंग आती है वो रीडिंग देखिए बहुत डिफरेंट होती है। एग्जांपल मानिए, यहाँ पर आपकी रीडिंग आ सकती है 0.024 आ सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 0.024। अब इससे देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इससे नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर 0.0, यहाँ पर 70 भी आ सकती है, 0.100 भी आ सकता है, 0. यहाँ पर 200 भी आ सकता है, 0. यहाँ पर 300 भी आ सकता है, 0. यहाँ पर 400 भी आ सकता है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। और इससे नीचे भी हो सकता है कि 0.020 भी आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जब फॉरवर्ड बेस में इतनी रीडिंग लो होगी, 20 होगी, 24 होगा, तो आर रिवर्स बेस में भी इसके आसपास ही आपको रीडिंग मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि रिवर्स बेस में आपको मिले 0.027 मिल जाए आपको, ठीक है, या 28 मिल जाए, 29 मिल जाए, 30 मिल जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप बक लाइन को चेक करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि लाइन शॉर्ट पड़ी है, और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पावर निकाल देंगे, सीपीयू रिवॉल्व कर देंगे, फिर भी आपका हैंडसेट रेडी नहीं होगा, क्योंकि वो लाइन तो ऑलरेडी पहले से ही शॉर्ट कंडीशन में थी, ठीक है, शॉर्ट नहीं है, ठीक है, ये बात को समझिए, वो लाइन शॉर्ट नहीं है, प्रोसेसर अपडेट होने के कारण उस लाइन की जो वैल्यू है, रीडिंग है, वो रीडिंग ही कम है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इसको हम फाइनल फिर समझे कैसे। लाइन तो मल्टीमीटर में शॉर्ट दिखा रही है, ठीक है, और आपने पढ़ा भी है, अगर आपने कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो आपने पढ़ा भी है, अगर यहाँ पर मल्टीमीटर से बीप करता है, बीप मोड में चेक करने पे, डायोड मोड में चेक करने पे बीप करता है, तो इसका मतलब क्या है, सीपीयू शॉर्ट है या लाइन शॉर्ट है, आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि वो बीप करता है तो शॉर्ट भी नहीं है, तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, जब इस कंडीशन में आपको लाइन मिलती है बक सेक्शन में, ठीक है, तो इस कंडीशन में सॉर्टिंग की केस होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जब मैं मदरबोर्ड के ऊपर लाइव ट्रेस करूँगा तभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको आप समझ सकते हैं कि ये लाइन शॉर्ट कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई फोन आया, उस फोन में बक सप्लाई में आपको रीडिंग मिल गई फॉरवर्ड बेस में 24, रिवर्स बेस में मिल गई आपको 27। अब इस कंडीशन में आपका मल्टीमीटर बीप करेगा, आपका मल्टीमीटर वहां पर बीप साउंड करेगा और आपको लगेगा कि वो लाइन शॉर्ट कंडीशन में है,
ठीक है। उस कंडीशन में आप सीपीयू को रिवॉल्व करना या सीपीयू को चेंज करना या उस लाइन पर वोल्टेज इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि सीपीयू डैमेज नहीं था वो डैमेज हो जाएगा। पहली कॉन्सेप्ट। या हो सकता है कि वो शॉर्ट कंडीशन में है, ठीक है। मैं इसके दोनों ऑप्शन आपको बताता हूं। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, अब कूल टेस्टिंग से आप फाइनली डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे कि ये फोन या ये लाइन शॉर्टिंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर यहां पर अगर आप इस चीज को फाइनली क्लियर करना चाहते हैं कूल टेस्टिंग में, तो आपको सेम मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, सेम मदरबोर्ड की। अगर आपको सेम मदरबोर्ड नहीं मिलता है तो जो पावर उस फोन में लगा हुआ है और सीपीयू लगा हुआ है, एग्जांपल अगर वहां पर लगा है PM8250 और सीपीयू लगा है SM8250, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, ये किसी एमआई के फोन में लगा हुआ है। अब आपके पास एमआई का बोर्ड नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास ओप्पो का फोन है, वीवो का फोन है, रियलमी का फोन है, वन प्लस का फोन है, तब भी मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ उस हैंडसेट को ओपन करना है और जिस बक कॉइल के ऊपर आपकी रीडिंग यहां पर फॉरवर्ड यूएस में आ रही थी बीप के साथ, उस हैंडसेट से आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर उस हैंडसेट में उस लाइन पे इतनी रीडिंग है और वो हैंडसेट चल रहा है, तो आपका जो हैंडसेट है ये भी 98% चलेगा ही चलेगा, या आप अपने अकॉर्डिंग कह सकते हो 100% चलेगा, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग कंडीशन नहीं है। सेकंड, अब अगर मान के चलिए कि आपके पास सेम बोर्ड भी नहीं है, अब आपको फाइनली क्लियर करना है, तो कैसे क्लियर करेंगे आप? अब क्या करना है, अब आपको सीपीयू निकाल देना है, ठीक है। सीपीयू निकालने के बाद पावर की प्रेस करके उस बक कॉइल के ऊपर, उस बक इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेना है आपको। आपने वोल्टेज चेक कर लिए, वहां पर वोल्टेज बन रहे हैं। अब अगर वो लाइन शॉर्ट कंडीशन में होगी तो जैसे ही आप सीपीयू लगाएंगे वहां पर वो बक सप्लाई बनना बंद हो जाएगी। अगर लाइन शॉर्ट कंडीशन में है वाकई में ही, तो आप जैसे ही क्या करेंगे, सीपीयू लगाएंगे तो लाइन शॉर्ट हो जाएगी। जैसे लाइन शॉर्ट हो जाएगी, बाकी आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन शॉर्टिंग कंडीशन में चली गई है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ कूल टेस्टिंग से रिलेटेड ही था। इस वीडियो में हमने ये जाना कि कूल टेस्टिंग से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हैंडसेट शॉर्ट कंडीशन में है या नहीं है, वो बीपीएच है, बीबैट है या बक है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या जनरली हम जो कस्टमर है उसके रिव्यू से भी जान सकते हैं हमको किस सेक्शन पे बात करना है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो से आप एक परफेक्ट जजमेंट ले पाएंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे डीसी सप्लाई की रीडिंग से कि कैसे उस हैंडसेट में जो रीडिंग है उसको देख के आइडेंटिफाई करें कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम जानेंगे चार्जिंग सप्लाई से, यूएसबी मीटर से, कि वहां पर जो एम्पियर का कंजप्शन होता है 0.1, 0.2, 3, 4, 5 या 1.8, तो किस कंडीशन में हमको क्या करना है ये हम समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।